नमस्कार, न्यूज हिमाचल में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ गगन और बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी का सेविंग मंत्र है। हालांकि ये सेविंग मंत्र है कि 1 वर्ष तक सोने की खरीद नहीं की जाए। हालांकि जो सराफा कारोबारी हैं हिमाचल के वो स्वागत तो करते हैं, लेकिन 1 साल तक सोने की बिक्री नहीं होगी तो उनके कारोबार को कैसी जो है ठेस लगेगी, इस बारे में वो चिंतित भी हैं। इसी को लेकर चर्चा भी करेंगे। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। मिडिल ईस्ट में तनाव है और सप्लाई चेन चरमराई हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। वडोदरा की धरती से उन्होंने देशवासियों से त्याग और समझदारी की अपील की। पीएम की पहली और दूसरी अपील ईंधन को लेकर थी। उन्होंने साफ कहा कि जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें। अपनी निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता दें। जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं। देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। तीसरी बड़ी अपील सोने यानी गोल्ड को लेकर है। पीएम ने 2 टूक कहा कि सोने के आयात पर देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। जब तक हालात सामान्य न हो, सोने की खरीद टालें। अभी गोल्ड की जरूरत नहीं है। चौथी अपील ने सबको चौंकाया, क्योंकि वो थी खाने के तेल की। सुनने में ये मामूली लगता है, लेकिन आंकड़े डराने वाले हैं। भारत ने इस साल 2025-26 में करीब 19.5 अरब डॉलर का खाद्य तेल विदेश से मंगाया। पीएम की 5वीं अपील सेहत और देश हित दोनों से जुड़ी है। तेल कम खाएं, देश का पैसा बचाएं और स्वस्थ रहें। छठी अपील प्रवासी भारतीयों से है कि वे कम से कम 5 विदेशी मेहमानों को भारत घूमने लाएं, ताकि पर्यटन बढ़े। यही नहीं, शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालने की सलाह दी है। आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। 7वीं अपील है संसाधनों की बर्बादी रोकना। पीएम मोदी ने देशवासियों को सलाह दी है कि ऑनलाइन क्लासेस को प्राथमिकता दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, कार पूलिंग का उपयोग करें, पेट्रोल डीजल बचाएं, वोकल फॉर लोकल हों, विदेशियों को भारत घुमाएं, विदेशी मुद्रा बचाएं। पीएम मोदी की अपील पर विपक्ष के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, मोदी जी, जब आप अपनी हर नाकामी का बिल जनता पर डालते हैं, तो गरीब के बच्चों का भविष्य भी उसी बिल में आता है। विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी को ऐसी बातें कहनी है तो फिर पूरा हालात क्या है देश के और क्यों कहना पड़ा, वो तमाम बातें स्पष्ट होनी चाहिए देशवासियों के सामने। खाली उन्होंने कह दिया वे सोना मत खरीदो या विदेश मत जाओ, उसकी आलोचना ही बहुत हो रही है और मीडिया वाले आलोचना कर रहे हैं। पर मेरा मानना है कि राहुल जी ने जैसा कहा, उनको गंभीरता से लेना चाहिए कि वो नेता प्रतिपक्ष है और वो कहते हैं तो सोच समझ के कहते हैं वो बात को। लेकिन पीएम मोदी की ये अपील सिर्फ एक सुझाव नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत को सुरक्षित रखने का एक मजबूत कवच है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा देशवासियों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद हिमाचल प्रदेश के सराफा कारोबारियों में चिंता बढ़ चुकी है।
प्रधानमंत्री ने इस अपील को देश के फिस्कल डिफिसिट को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है, लेकिन हिमाचल के ज्वेलर्स एसोसिएशन ने इसे सराफा कारोबारियों के लिए एक बड़ा झटका करार दिया। यही जो हमारा व्यापार है वो इस स्ट्रगल से जूझ रहा है कि हम आगे आने वाले कस्टमर के लिए कैसे हम क्या फैसिलिटीज़ दें, क्या ऐसा करें कि हम कस्टमर में कॉन्फिडेंस आए। गोल्ड खरीदना है तो ये पहले ही बहुत मुश्किल हो गया है काम, और हम इन चीज़ों से भी जूझ ही रहे थे, और ऊपर से ये प्रधानमंत्री जी का बयान आ गया। तो हम ये समझते हैं कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने जो फिजिकल डेफिसिट की बात की है, इकोनॉमी की बात की है, उन्होंने सब कुछ देखना है, उन्होंने पूरे देश को चलाना है। हम बिल्कुल बात मानते हैं। बार के ऊपर आने वाले टाइम में बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि पहले ही रेट है और ऊपर से ये चीज़ हो जाएगी तो बहुत मुश्किल आने वाली है। ठीक है, ये सोना चांदी ना खरीदने वाली अपील कहीं ना कहीं तक तो कुछ जायज़ है, लेकिन गहने ना खरीदें ये जायज़ नहीं है। गहना जो एक तरह का हमारे देश के अंदर एक अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई है कि गहना खरीदना करना, इससे क्या रहता है कि सभी व्यक्ति अपने आप को एक कहीं ना कहीं से सोने के साथ जोड़ के रखते हैं, उनका विश्वास बना हुआ है सोने के साथ। अब इस तरह से एकदम से विश्वास तोड़ देना वो भी गलत है। अगर हमारे देश में बाहर की इनकम कम है और हमें ये चीज़ें खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो जिसको जितनी ज़रूरत है उतना उपयोग करे, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो कुछ भी है जो हम दूसरों पे निर्भर है। थोड़ा अपने ऊपर डिपेंड हो, अपने देश के ऊपर डिपेंड हो, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड ना हो। अभी इस अपील के बाद गोल्ड नया तो कम खरीदा जा रहा है, रिपेयर के लिए और पुराना एक्सचेंज करने के लिए सब आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट बिल्कुल ना खरीदने से कारीगरों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे साथ मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश चनन जी जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से, हिमाचल आम आदमी पार्टी से। डॉक्टर राजेश चनन जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत स्वागत है आपका। और भूषण रोहटा जी, हिमाचल कांग्रेस से नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूषण रोहटा जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी का ये सेविंग मंत्र, व्यापारी तो परेशान है, आप क्या कहते हैं? जी देखिए, मैं तो इसमें कुछ इस तरह की जाके चीज़ें देखता हूँ कि सबसे पहले तो ना हमें ना कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जो भारत हो गया वो 90% जो गोल्ड है वो उसको इंपोर्ट करता है, और इसके साथ मैं क्रूड ऑयल को भी जोड़ना चाहूँगा। 88% का जो क्रूड ऑयल उसको जाके इंपोर्ट करता है। लेकिन जो समस्या अभी जाके जो है वो गोल्ड को लेकर नहीं है, वो क्रूड ऑयल को लेकर है, क्योंकि जो उसके जो मार्केट जो प्राइसेस हो गए, जो उसमें जाके उछाल आया है, तो उसी वजह से, और खासतौर पे इंपोर्ट करने में जाके जो परेशानी अभी जाके देख रहे हैं, तो उसी की वजह जाके जो है अभी हमें जो है जो परेशानियां देखने को मिली है। तो इसका जो ठीकरा हो गया है वो मुझे लगता है कि गोल्ड पे तो ना ही जाके फोड़ा जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और जो आप देखिए, जो विफलता का जो अगर हम जाके कारण देखिए, और सबसे पहली बात है मुझे लगता है कि अब एक ऐसा मौका आ गया है नरेंद्र मोदी जी के पास कि जो पिछले 12 सालों से वो चुप बैठे हुए थे और उन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, लोगों के सामने अभी तक नहीं आए थे, वो सिर्फ स्टेज के माध्यम से, मंच के माध्यम से जो है वो चुनावी प्रचार के ही दौरान आपको जाके बातें करते नजर आए हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब एक बहुत बेहतरीन मौका है कि वो लोगों के सामने आए और लोगों को जाकर जो है चीजें बताएं कि अभी जो हमारे जो देश की जो परिस्थिति है वो किस तरह की जाके बनी हुई है। तो हिमाचल कांग्रेस की तरफ से अपना औपचारिक विरोध क्या दर्ज कराया गया है केंद्र सरकार के पास? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल होना चाहिए। देखिए विरोध है इसका, और बल्कि आप हिमाचल कांग्रेस छोड़िए, आप देखिए पूरा देश जो है, पूरे जो लोग हो गए वो सभी जाकर जो इसका विरोध कर रहे हैं। और मैं देखो जैसे पिछले 12 सालों में जाकर एक जो लड्डू लोगों को जाके बांटा जा रहा है अमृतकाल के नाम का, तो उस पे जाके अब देखिए जो उसका जो दावा हो गया वो कितना यहाँ पे जाके कितना सही साबित होता है, वो आपके सामने जाके चीज है। देश की जो हालात है वो इमरजेंसी जैसी जाके बना दी गई है, और जो आर्थिक नीतियों का जो दिवालियापन है और उसको किस तरह से वसूला जा रहा है, जो हमारी जो संस्कृति हो गई है, हमारी जो रस्में, देखिए जो सोना खरीदना है वो एक स्त्री धन माना जाता है, उसको रस्मों के साथ जोड़ा जाता है, उसको संस्कृति के साथ जोड़ा जाता है। तो आप उसके लिए कह रहे हैं कि आप उसको जाकर ना खरीदें। और आप देखिए कि इन दौरान में जाकर जो है कितनी चीजों में जाकर इजाफा हुआ है,
और इन्होंने जाके जब मोदी साहब का जो भाषण था उसमें आपने ये भी देखा कि उन्होंने और भी तरह की बातें कही है कि वर्क फ्रॉम होम की जाके बातें कही है, लेकिन वो जो स्थिति है उसको स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं? वो जो आर्थिक जो संकट जो है अभी जो हमारे देश के ऊपर मंडरा रहा है उसके बारे में जाकर वो क्यों लोगों के सामने नहीं आते हैं? देखिए, सरकार आपकी है, गलतियां आपकी है, और कुर्बानी जो है वो आम जनता क्यों देगी? और ये मुझे लगता, जैसे उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, क्या यही अच्छे दिन है? और जिसकी जो कीमत जो है वो आम आदमी को जाकर जो है उनको जाके चुकानी पड़ रही है। अब देखिए, भाजपा जो इससे पहले भाजपा को जवाब दे दे, मैं एक बात उसमें और जोड़ना चाहूंगा कि 2013 में पी चिदम्बरम साहब जो अब हमारे जो वो मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी जाकर जो इसी तरह की गुजारिश की थी, और तब जाके जो भाजपा ने एक नाकामी का सर्टिफिकेट जो है वो कांग्रेस के पल्ले में डाल दिया था। लेकिन अब जब वो चीज तब जाके तब आपने कहा नाकामी है, लेकिन आज जब ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाके बात कही है तो आप उसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। तो ये किस तरह की जाके चीज है? तो मुझे लगता है कि जो इनकी जो देशभक्ति की जो परिभाषा है वो लगता है कि सत्ता के साथ वो बदल भी जाती है। जी, मैं करण नंदा जी जुड़े हैं हिमाचल बीजेपी से, मीडिया संयोजक। मैं उनका रिएक्शन इस पर जरूर लूंगी। करण नंदा जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यशपाल चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सराफा कारोबारी हैं। यशपाल चौहान जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश चानन जी पहले जुड़े हैं हमारे साथ। डॉक्टर राजेश चानन जी का मैं सबसे पहले हिमाचल आम आदमी पार्टी से हैं, उनका मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, उसके बाद मैं यशपाल जी मैं आपके पास आऊँगी। डॉक्टर राजेश चानन जी, आपकी क्या राय है? मध्यम वर्ग के लिए सोना सिर्फ एक गहना नहीं है, संकट का साथी भी है, और पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ये सेविंग का मंत्र दिया गया है, आम आदमी पार्टी हिमाचल की कैसे लेती है? सभी को नमस्कार। जी मीडिया को भी मेरी ओर से नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूं कि कल जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है वह कुल मिला के 7 अपीलें की गई, जिसमें गोल्ड की तो है ही है कि सोना कम खरीदें या बंद कर दें खरीदें सोना चांदी। उन्होंने फिर एक वर्क फ्रॉम होम की भी अपील करी है, और ऑयल सेव करने की अपील करी है। बोला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा लोग फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कम कर दें, फॉरेन प्रोडक्ट्स का यूज कम कर दें, कुकिंग ऑयल, मुझे तो हंसी भी आ रही है, उसका भी उन्होंने अपील करी कि कम कर दीजिए, और फॉरेन ट्रैवल पे भी अपील की है कि फॉरेन ट्रैवल कम से कम किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें आम आदमी की जेब से, मिडिल क्लास की जेब से छीनी जा रही हैं। मैं एक और अपील भी करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने ये अपील क्यों नहीं करी, माननीयों से अपील क्यों नहीं करी? सब इतने 21 प्रदेशों में हमारे सीएम हैं इनके भाजपा के, उनसे क्यों नहीं अपील की कि अपने गाड़ियों का काफिला कम करिए, अपने खर्चे कम करिए? अपने अफसरों से अपील क्यों नहीं करी कि इनका खर्चा कम करिए? और जो हमारे देश की एलिट क्लास है, जो अदानीज हैं, अंबानीज हैं, उनसे कोई अपील क्यों नहीं करी? ये आम आदमी और मिडिल क्लास के ऊपर ही बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये बात साबित हो चुकी है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत डाउन है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से मान ली। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी इस समय कहां खड़ी है? मैं इस देश का नागरिक होने के नाते ये जानना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था इस समय हमारे प्रदेश की, हमारे देश की कहां खड़ी? मतलब मुख्य रूप से हमारे देश की। जो वह अपील कर रहे हैं वह अपील बिल्कुल नाजायज है। सराफा बाजार जो है, सराफा कारोबार एक बहुत बड़ा कारोबार, तो वो उसको भी झटका लगेगा और आम आदमी के ऊपर सारा बोझ पड़ने वाला है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी तो विदेश यात्रा पे चले गए, उनका तो चलो ठीक है, खर्चे को मैं नहीं बोलूंगा कि उनको अपने खर्चे में कटौती करनी चाहिए, पर जितने माननीय हैं, जितने ऑफिसर क्लास हैं, जितने उनकी तो कटौती की अपील उनको करनी चाहिए ना। आम आदमी के ऊपर ये सब क्यों डाल रहे हैं? मैं समझ गया, आपका पॉइंट आ गया, मैं ले लेती हूँ जवाब। अगर देश वाकई अर्थव्यवस्था से अगर जूझ रहा है तो हम भी सरकार के साथ खड़े। बिल्कुल। करण नंदा जी, जवाब जो है तैयार रखिएगा अपना। मैं यशपाल चौहान जो है सराफा कारोबारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यशपाल जी, आप क्या कहते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी ने तो सेविंग मंत्र दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है तत्कालीन कितना असर जो है आपके कारोबार पर पड़ेगा? हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य आया है हमारे देश में, जो उन्होंने अपील की है कि एक
साल तक जेवर लोग खरीदने से गुरेज करें, और दूसरी तरफ तेल और खाद्य पदार्थ भी उन्होंने मना किया है। लेकिन साथ ही उन्होंने विदेश यात्रा पर भी अपना लोगों से अपील की, विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए जी। और मैं दो बातें जरूर बोलूंगा। तो कई लोग मिसाल दे रहे हैं कि ऐसी घोषणा लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी की थी कि एक दिन के लिए व्रत रखने की, और लेकिन उनका जो करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले खुद व्रत रखा और लोगों को फिर उन्होंने अपील की। बिल्कुल। इसी तरह महात्मा गांधी जी ने विदेशी कपड़ा पहनने के लिए मना किया था, खुद उन्होंने खादी पहनी और सारी मतलब सबसे पहले अपने से शुरुआत करनी चाहिए, अपने से शुरुआत करनी चाहिए। और जब हमारे प्रधानमंत्री अपील कर रहे थे, उसी वक्त सोमनाथ मंदिर में सैकड़ों कारों का काफिला लेकर वहां पर पहुंचे। क्या वो फजूल खर्ची नहीं है? तो उसके बाद विदेश यात्रा भी कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि विदेश यात्रा नहीं करनी। बिल्कुल। ये दोहरी नीति जो है, ये अपना ऐसा महसूस हो रहा है कि अब देश जो है ये कंगाली की तरफ लेके जा रहे हैं, और लोगों को इससे संचेत रहना चाहिए। अगर मीडियम करोड़ों की तादाद में लोग जो स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि उनका विकल्प क्या है। अगर मान लो लोग सोना नहीं खरीदते तो वो तो सड़कों पर आ जाएंगे। बिल्कुल। ऐसा ही गोल्ड कंट्रोल एक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, 1963 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट हुआ था। हाँ। और करोड़ों की तादाद में स्वर्णकार संघ जो है अपने दुकानें बंद करके सरकार के मुजाहरा करने के लिए मजबूर हुआ था, और उन्होंने सत्याग्रह किया, और सैकड़ों की हजारों की तादाद में जो लोग गिरफ्तारियां भी दी थी। मैं तो यही सोचता हूँ कहीं ऐसी नौबत देश में ना आ जाए कि लोग अपना कारोबार बंद करके ये प्रधानमंत्री साल भर की अगर बात की जाए, सड़कों पर उतर आए। हाँ, साल भर की अगर बात की जाए तो सालाना टर्नओवर पर कितने प्रतिशत गिरावट की आपको आशंका है? देखिए, अपना जो भारतवर्ष में तकरीबन 900 टन जो सोना है उसकी खपत होती है। कुछ लोग रिसाइकलिंग करा के पुराना सोना और नए जेवर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इस वक्त तकरीबन 25% का तो मैं अंदाजा लगाया है कि 25% जो गिरावट आएगी अभी। अच्छा, बड़े सारे लोग होते हैं जिन्होंने पहले से ऑर्डर किए होते हैं, क्या ऐसा भी है कि ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिए लोगों ने? नहीं, अभी ऐसी नौबत तो नहीं आई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे शादियों में तो, क्योंकि शादियों का सीजन है, लोग जो है, हिमाचल की तो परंपरा है, संस्कृति का जुड़ा हुआ हिस्सा है, सोने की खरीद होती है शादियों में, तो क्या लगता है कि अभी इस पर भी असर पड़ेगा? लोग बहुत कम सोना या रस्म निभाने के लिए सोना मात्र खरीदेंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सोना एक मेटल नहीं है, सोना हमारी संस्कृति, हमारी विरासत का हिस्सा है। जैसे कि हमारे महापुरुष जो देवी देवता भी है, उनका भी सोने के साथ, गहनों के साथ, जो जेवर के साथ श्रृंगार किया जाता है। हमारे धार्मिक स्थल, वहां पर सोने के गुंबद बने हुए हैं, सोना की जो सजावट की जा रही है, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे रीति रिवाज के साथ जुड़ा हुआ है। संस्कृति के साथ साथ देखिए कई लोगों के रोजगार तक भी तो जुड़े हुए हैं इसके साथ, हजारों कारीगर रोजगार तो है, लेकिन हमारे संस्कारों के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इसको एकदम ऐसा वक्तव्य देकर देश में दहशत का माहौल पैदा कर देना, ये मैं समझता कि एक सूझबूझ वाला वो वक्तव्य नहीं है। इसको जरूर अपना इनका जो पुनः विचार करके इसको दोबारा स्पष्टीकरण देना। क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? उसके बाद मैं उनका रिएक्शन ले लूंगी। क्या नया सोना आयात करने की बजाय जो पुराना सोना है उसको रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जाए, ये सुझाव आप देंगे? हाँ जी, बिल्कुल, वो तो हो ही रहा है, लेकिन मेरा अपने विचार है कि अगर प्रधानमंत्री जेवर की बजाय अगर वो अपना गिन्नी से जो बिस्कुट है, डिजिटल गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे हैं आती है ना, बार गोल्ड। हाँ, मैं समझ गई। हाँ, अगर उसके बारे में अगर बोलते तो बहुत कुछ अच्छा लगता। ठीक है। हाँ जी, लेकिन जेवर तो हमारी एक संस्कृति का हिस्सा है, ये लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। मैं आपके सभी की बातों के मैं जवाब ले लेती हूँ। आप बताएं अब करण नंदा जी, क्या हिमाचल बीजेपी जो है वो इस पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से इस मंत्र का स्वागत करती है, या प्रदेश में आप देखिए सभी चीजों को आपने सुनी लिया, या फिर प्रदेश का साथ देगी? करण नंदा जी, म्यूट है, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आ रही आवाज?
पहली बात, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा राष्ट्रहित का मुद्दा है और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। देखिए, अभी वर्तमान स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है वो जितने भी देशवासी है, 140 करोड़ देशवासी खड़े हैं जी। और इससे पहले नहीं, कई बार जो है प्रधानमंत्री जी अपना लॉ जो है वो स्थापित कर चुके हैं। उन्होंने ये अपील की है। आप देखिए, ये कोई लॉ फॉर्मेशन नहीं है, इट इज एन अपील। और ये अपील जो है ये स्वैच्छिक है और ये एहतियात बरतने के लिए है। लेकिन इस अपील में है ना, जो सभी लोग ये कहते हैं कि पहले आप क्यों, इसमें तो पहले हम होना चाहिए, अपने से शुरुआत क्यों नहीं की? अपने विदेशी दौरों में कटौती करे हो। करण नंदा जी, करण नंदा जी, बड़े बड़े लोगों के नाम लिए गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी के खुद की विदेशी यात्रा, तो खुद से पहले शुरुआत क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, अभी वैश्विक संकट चल रहा है, अगर आप देखेंगे कि तो वैश्विक संकट क्या सिर्फ आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए? नहीं तो उसको स्पष्ट करे ना, नरेंद्र मोदी उसको आगे स्पष्ट करे, लोगों में समझ करे किस तरह का संकट है। मैंने आपको बीच में बोला नहीं था, आप थोड़ा भड़काने का तो बताइए। ठीक, मैं जो अपना पॉइंट रखने का प्रयास कर रहा हूँ वो सुन लीजिए। ठीक है जी, आप मेरा पॉइंट सुन लीजिए। आप सबके पॉइंट्स अच्छे से आए और आपको कोई किसी ने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वर्तमान स्थिति जो है, आप देखिए कि ये वैश्विक स्थिति है। और अगर आप देखेंगे पिछले 70 दिन से जो है युद्ध चल रहा है। और हिमाचल प्रदेश, क्या मैं पूरे देश की बात करता हूँ कि तेल की कीमतें जो है अभी 94 और 95 के लगभग चल रही है। ठीक है। और अगर आप देखेंगे डॉलर के जो है और साथ में जो आपका ऑयल है, उसका पर बैरल का जो कॉस्ट है वो $90 से क्लाइम करके जो है वो $130-140 तक जो है वो पहुंच गया है। तो उसमें आप देखेंगे वर्तमान स्थिति में अगर आपने तेल के प्राइसेस को, जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों हैं, उसको कंट्रोल किया है, तो उसके लिए पहली बात जो है वो प्रधानमंत्री जी का हमें जो है वो इसमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। साथ में हम बोलेंगे कि एक्साइज, उन्होंने बोला अपने आप से शुरुआत कीजिए, इंडिया ने अपने आप से शुरुआत करी। आप देखिए एक्साइज जो है वो वेव ऑफ कर दिया गया, जिससे जो है प्राइस स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं जो है वो 10% जो है वो 20% तक जो लगना था वो अभी जो है वो स्टेबल रहा। दूसरी देखिए कि आप में ये कांग्रेस की बात करते हैं, हम कांग्रेस के समय की अगर बात करें तो कांग्रेस में चलो लाल बहादुर शास्त्री जी और चिदम्बरम जी का इन्होंने खुद ही बता दिया, इंदिरा गांधी जी का ये भूल गए। पर मैं बताना चाहूंगा कि फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी जो है वो इनके समय पे पहुंच गई थी, पर आज जो है भारत जो है वो तेजी सर आप जो कुछ बता रहे हैं ना, अगर अनइंटरप्टेड में आपको सुनूं, बिना टोके हुए सुनूं, तो मैं अगर हिमाचल कांग्रेस की बात ना करूं, हिमाचल आम आदमी पार्टी की बात ना करूं, लेकिन यशपाल चौहान जी के किसी सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। हाँ जी मैडम, हमने किसी को मना नहीं किया। सुन लीजिए वो कुछ कह रहे हैं, यशपाल जी की सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं, बताइए यशपाल जी। मैडम देखिए, एक स्वर्ण व्यवसाय के बारे में ऐसा वक्तव्य देना कि वो 2 साल तक कोई जेवर ना खरीदे, मैं कहता हूँ इसका कोई विकल्प निकाले बिना ही वक्तव्य दे देना, जो एक दहशत का माहौल पैदा करने वाली बात है। बताइए जवाब दीजिए। उसके साथ ही मैंने आपको पहली ही लाइन में जवाब दे दिया था। सर बैकअप प्लान क्या है? वो कह रहे हैं बैकअप प्लान तो होना चाहिए कोई। नहीं, एक मिनट में और बताता हूँ। आर्थिक स्थिति भी स्पष्ट करें नरेंद्र मोदी। विदेशी मुद्रा को सुरक्षित करने का ये प्लान है। 700 करोड़ का जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसको सुरक्षित करने का प्लान। ज्वेलर एसोसिएशन के लिए बैकअप प्लान क्या है सर? उनके तो कारोबार ठप हो जाएंगे। सुन लीजिए, यशपाल जी खुद ही बता देंगे। खरीदना है वो खरीदे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा यशपाल जी कुछ कह रहे हैं। एक मिनट बात सुन लीजिए। अच्छा, ऐसा है कि केवल गोल्ड ज्वेलरी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम नहीं करती, बाकी भी मोबाइल आ रहे हैं और काफी जो मशीनरी आ रही है, लग्जरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और काफी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। उसकी जो कॉस्टिंग है वो 20% ऑलरेडी बढ़ चुकी है। जो सेमीकंडक्टर चिप्स है दे हैव ऑलरेडी गॉन अप। एलईडीज एलसीडीज जो है वो 20% महंगे हो गए हैं। योर इलेक्ट्रिक कार एंड जितने भी आपके इसमें कंपाउंड्स लगते हैं सारे महंगे हो गए हैं। तो बेसिकली क्या है जी करण भाई, एक सवाल है। देखो, जब 2013 में ना तो भाजपा ने कहा था कि सरकार जो है
सोना रोकने की बजाय जो ट्रेड डेफिसिट हो गया उसको कम क्यों नहीं कर देती। लेकिन अगर अभी हम चाइना के साथ देखते हैं, जो हमारा जो व्यापार घाटा यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट है ये $100 बिलियन से भी ऊपर चला गया है, तो वहां पे लगाम क्यों नहीं लगती है? एक मिनट, मैं जो बात करना चाहता हूं ना वो देखिए यशपाल जी को सुनना बड़ा जरूरी है। मान लीजिए अपना अगर गोल्ड लोग नहीं खरीदते एक साल तक, तो जीएसटी जो रेवेन्यू सरकार को जाना वो तो खत्म होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो पैकिंग मटेरियल आता है, जो हमारे कोरियर सिस्टम वाले हैं, जो काफी कारीगर हैं, जो छोटे छोटे जो गोल्ड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे तबाह हो जाएंगे। और सबसे पहले तो इनको जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो गोल्ड ज्वेलरी में लाइन में आ चुकी हैं उनके ऊपर ही पाबंदी लगानी चाहिए, जो भी अपना अंडानी अबानी के भी जो बहुत बहुत बड़े शोरूम। हाँ, समझ गए आप नंदा जी कि वो क्या उनकी क्या व्यथा कैसे वो अपनी बयां करना चाहते हैं, तो ऐसे संकट वाली स्थिति उनके लिए नहीं पैदा होनी चाहिए। करण नंदा जी, और उम्मीद करेंगे कि हिमाचल बीजेपी जरूर कुछ ना कुछ विकल्प इस पर खोजेगी, बजाय इसके कि सियासत की जाए। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल पीएम ने मंत्र तो दे दिया है, मंत्र कितना सफल हो पाएगा या संकट खड़ा कर देगा, कष्ट देगा, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है।